हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और दोपहर के बज चुके हैं 11, क्योंकि मैं आज कल आई थी तो शाम भी कपड़े धुले थे, सुबह भी कपड़े धुले थे। और मेरा कोई ब्लॉग बनाने वाला है नहीं, कैमरा पकड़ने वाला, जिससे कोई पकड़े और मैं कैमरा बनाऊँ। इसीलिए गाइस मैं आज कुछ मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं आ तो गई हूँ अपने बेटे के पास से, मेरा बेटा खाना पीना छोड़ दिया है, खाना नहीं खा रहा है। और मैं क्या करूँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए भी परेशान रहती हूँ, अपने पति के लिए भी, क्योंकि मैं उनसे भी दूर नहीं रह पाती हूँ, मैं उनसे भी दूर नहीं रह पाती हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आता। अगर मैं इधर ना देखूँ तब परेशान, उधर ना देखूँ तब परेशान। अब मेरा बेटा है जो बहुत ज़्यादा, अभी 12 भी है, 12 का मतलब छोटा है अभी, तो अभी वो नादान है, अभी कुछ मतलब समझ नहीं है उसके अंदर। और मैंने मजबूरी में छोड़ा था उसके लिए। मजबूरी यही थी मेरी कि जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते थे, दुश्मनों ने, कुछ दुश्मन थे, मतलब मेरे हस्बैंड के क्या, मेरे हमारे क्या, तो उन लोगों ने मतलब काम छुड़वा दिया। कोई बात नहीं है, तो अंत आए थे तो बेचारे मेरे बेटे की पढ़ाई वहाँ से भी मतलब कष्ट हो गई, परेशान हो गया था। और हम जब अंत आए थे तो एकदम से गाइस हमारे, मैं एकदम से कहीं जान नहीं सकती, कुछ गली नहीं जान सकती, कुछ चौराहे नहीं जान सकती। तो मैंने अपने बेटे का, इसीलिए मैंने, मुझे ये भी पता नहीं था स्कूल कहाँ है कहाँ नहीं है, इसीलिए मैंने अपने बेटे का एडमिशन अपनी ननद के घर करवा दिया। तो उस पर भी लोग ताने मारते हैं कि क्यों छोड़ दिया, ये है वो है। तो मेरा बेटा है, समझदार है, अब वो मेरे लिए रोता बहुत है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत, कल आई थी मैं कम से कम 8 दिन में। तो कह रहा था मम्मा आप थोड़ा और रुक जाओ फिर चले जाना। और मैं गाइस ये नहीं चाहती हूँ, मैं उसके पास जितना रहती हूँ मेरा भी दिल मुलायम रहता है। अगर वो मैं उसके पास रहती हूँ तो मेरा दिल उसको छोड़ने का नहीं करता है कि मैं उसको छोड़ पाऊँ, ज़्यादा रहती हूँ तो। और मैं, अगर वो मेरे पास रहता है तो वो मेरे लिए छोड़ना नहीं चाहता है। माँ चाहे मारे या डांटे, कितना भी कुछ करे, लेकिन माँ माँ होती है। और मेरे बेटे के लिए ऐसा नहीं है, जो मांगता है, मैं ये बात अपनी कहती हूँ कि मेरा बेटा अगर जो एक लफ्ज़ भी अगर ज़ुबान से निकाल देगा, मुझे बुआ ये चाहिए या भैया मुझे ये चाहिए, वो चीज़ मेरे मेरे तो जो भी मांग लेगा। गैस बेटी कुछ कह रही थी इसलिए मैं साथ ब्लॉग बंद कर दिया था। हाँ, तो जो भी मांग लेता है वो मेरी ननद, मेरे भांजे ला के देते हैं। ऐसा नहीं है नहीं ला के देते हैं, किसी चीज़ को तरसता नहीं है कि नहीं मेरी माँ होती तो ला के देती, बस इसी चीज़ को तरसता है मेरे प्यार के लिए। और एग्ज़ाम हो जाएंगे पक्के वाले, फिर मैं ले आऊँगी अपने बेटे को अपने पास, क्योंकि मेरा भी कलेजा कलेजा दहल जाता है। मेरा बेटा रोता है, शाम कह रहा था मम्मा तुम चले गए हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मेरे बेटे ने शाम खाना नहीं खाया, वो फ़ोन कर रही थी ननद भी मेरी कि खाना नहीं खा रहा है। गैस खाना खाने के लिए मैं बैठी थी, लेकिन मेरे भी पेट में नहीं चला कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया। बहुत ज़्यादा समझाया मैंने, बहुत ज़्यादा समझाया कि बेटा खाना खा लो, बेटा मैं आ जाऊंगी। तब कह रहा था डेट बताओ कब आओगी। तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी, आप रो ना, आप खाना खा लो, अच्छे से रहो। मेरा बेटा छुप छुप के लेट लेट के रो रहा था कि मैं अपनी दीदी के साथ। मेरी एक बेटी भी है, आप लोगों को मालूम है। देखो ये तो मतलब ये भी परेशान कर रही थी, रो रही थी आने के बाद में, लेकिन ये खेल रही है, देखो अकेली भी खेल रही है। क्या कर रहे हो लड्डू? खेल रहा हूँ ना, ये देखो मैं बाबू तो एक तो अकेले खेल रही है, लेकिन ये भी रो रही थी। और गाइस से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं मेरे पास इतना पैसा हो, मैं अपने बेटे को अपने कलेजे से लगा के पढ़ा सकूं। मेरे हस्बैंड भी मजबूर है गाइस, ऐसा नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है, ये पराया काम, मेरा घर मकान वो भी नहीं है, सर पे इतना कर्जा हो गया है बहुत ज़्यादा। और मेरा बेटा मेरे से दूर है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लग रहा था कि मेरी कतई, मतलब मैंने क्या छोड़ दिया है, मतलब मेरे दिल का कलेजा है वो। एक बेटा है मेरा, एक बेटी है, लेकिन कैसी माँ होती है अपने बच्चों को छोड़ देती है। लेकिन और तो मेरे से दूर जरूर पढ़ रहा है,
फिर भी मैं उससे दूर नहीं हो पा रही। और हो सकता है मैं जल्दी मिलने जाऊँ। मैंने सोचा तो था होली पे जाऊँगी, लेकिन नहीं रह पाएगा। और अगर अगर शांत रहेगा तो मैं होली पे ही जाऊँगी। जब पेपर हो जाएंगे तब मैं उसको साथ लेके आऊँगी, क्योंकि मैं फिर जाऊँगी तो फिर जिद करेगा मेरे साथ आने का, ये भी है। और आप देख सकते हैं मैं जब आई थी तो रूम पर मतलब मर्द होते बेचारे, उनको भी ड्यूटी करना, 12 घंटे की ड्यूटी करते थे, आते थे, खाते थे, बनाते। और ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं अपने बेटे को लेके आऊँ या अभी पेपर नहीं हुए हैं पक्के वाले और 7वें साल में चल रहा है, फर्स्ट में है। तो गाइस ज़िंदगी भी तो मतलब मैं अपना देखूँ या इस बच्चे का देखूँ, क्या देखूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं उसको लाऊँ अभी नहीं लाऊँ, ये भी बताना। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरा, कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपने कॉलेज से लगा के उसको पढ़ा सकूँ और आगे बढ़ा सकूँ। बाय बाय। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, अगले ब्लॉग में बताएंगे। बाय।